नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा था संवैधानिक इतिहास, और पिछले क्लास में हमने देखा था तो 1813, 1833 और 1853 का चार्टर एक्ट या अधिनियम। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे 1858 का अधिनियम। ठीक है, तो दोस्तों 1853 का हमने अधिनियम पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये अंतिम चार्टर था, 1853 का अधिनियम। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने साथ बहाकर ले गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करके अपने साथ बहाकर ले गई। इसके जस्ट बाद 1857 की क्रांति के जस्ट बाद एक साल बाद 1858 का अधिनियम हमें पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों, इससे पहले अधिनियम क्यों लगा, क्या कारण हुआ ऐसा कि अधिनियम को लागू करना पड़ा, तो देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो पीट्स एक्ट लगा था, पीट्स एक्ट लगा था, पीट्स एक्ट लगा था, कब लगा था? 1784 में। ठीक है दोस्तों, पीट्स एक्ट लगा था 1784 में। यानी पीट्स एक्ट के तहत क्या लगा था? द्वैध शासन, द्वैध शासन, द्वैध शासन लगा था। आपको पता है दोस्तों, और द्वैध शासन में जो एक तो व्यापारिक कार्य, व्यापारिक और एक राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक, ये द्वैध शासन लगा था पीट्स एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था 1853 का, उसके बाद 1857 की क्या हुई? क्रांति। 1857 की क्या हुई? क्रांति। क्या हुई? 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, क्रांति के बाद जो 1857 में जो ब्रिटेन का पीएम था, क्या नाम मिलता है हमें? पामस्टन। पामस्टन जो क्या करता है? एक विधेयक लाता है। क्या लाता है? विधेयक, विधेयक। विधेयक को क्या कहते हैं हम? कानून। वो एक विधेयक लाता है, किस चीज का? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है समाप्त का। लेकिन ये जो विधेयक है ये क्या होता है? पारित नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है? जो 1858 का एक एक्ट आता है, नाम मिलता है, जो अप्रैल 1858 में एक एक्ट आता है, एक्ट द फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो अप्रैल 1858 में एक एक्ट आया था, एक्ट द फॉर बेटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन क्या किया गया? समाप्त। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किसके तहत किया गया? जो अप्रैल 1858 में एक्ट द फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक्ट आया, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों, हमने देखा था 1857 की क्रांति हुई, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से अपने साथ बहाकर ले गई, और 1858 का जो एक्ट आया उसका शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा इतना। अब देखते हैं हम 1858 का जो अधिनियम थे उसमें क्या बातें थी, क्या शर्तें लागू हुई, क्या नियम था ये 1857 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो इसकी मुख्य बात ये थी, क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, शासन समाप्त।
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, जो शासन किसके अधीन चला गया, शासन ब्रिटिश ताज के अधीन, ताज के अधीन। और भारत का शासन की अगर बात करें, भारत का शासन, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। ठीक है दोस्तों, जो भारत का जो शासन था, जो पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था जो भारत का। 1853 जो चार्टर एक्ट, अंतिम चार्टर था 1853 का ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1857 की क्रांति हुई और वो अपने साथ भाग कर ले गई। और 1858 का जो अधिनियम हमें मिलता है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और शासन किसके अधीन चला गया था, ब्रिटिश सम्राट के अधीन चला गया था। और उस समय महारानी कौन थी, महारानी कौन थी ब्रिटेन की, महारानी कौन थी, विक्टोरिया। महारानी कौन थी ब्रिटेन की, विक्टोरिया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आपको आया होगा। महारानी कौन थी उस समय, विक्टोरिया। ठीक है दोस्तों, और जो ब्रिटिश सम्राट का कार्य क्या था, जो ब्रिटिश सम्राट क्या करने लगा, राज्य सचिव की नियुक्ति, राज्य सचिव की नियुक्ति। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रफ कर रहा हूं। जो आपको एक पद था, अब इसकी चर्चा करेंगे हम। इसके अधीन एक पद था, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल एक क्या था, पद। भारत का गवर्नर जनरल पद था, उससे बदलकर उसे तबादला कर क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय। क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय। और अगर प्रथम पूछे, प्रथम भारत के वायसराय कौन थे, तो हमें नाम मिलता है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको, उस पद को बदलकर क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया। और अगर पूछे भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और जो ब्रिटिश प्रांतों में क्या किया गया, द्वैध शासन का अंत, द्वैध शासन को समाप्त किया गया। ठीक है, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जो बने थे क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो एक नियंत्रण मंडल और निर्देशक मंडल, उन्हें दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और जो महारानी थी, जो ब्रिटेन की विक्टोरिया, जिसने घोषणा की थी
उस घोषणा को भारत के शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का क्या कहा, मैग्ना कार्टा कहा। तो दोस्तों आज का ये 1858 का अधिनियम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे हम अनेक अधिनियम आएंगे और अनेक अधिनियम का हम अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद।